हेलो। हो गया स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से रेगुलर तरीके से करते जा रहे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट, जिसमें हम बहुत सी चीज़ें बेसिक टू थ्योरी के द्वारा हम सीखने वाले हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल सीरियस है और आप चाहते हो कि उस एग्ज़ाम में पास के जो पीडीएफ है उसके अंदर यदि आपका रोल नंबर मिले, तो स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर, क्योंकि हम लगातार निरंतर मेहनत करते जा रहे हैं। और आप भी ये जो कॉन्सेप्ट है इनको आप अच्छे से क्लियर करते जाना, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत अच्छा साबित होने वाला है। शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। अब होगा सब आसान, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल थ्योरी के द्वारा। ठीक है। अगला जो पिछली हमने क्लास में छोड़ा था उससे जस्ट अगला टॉपिक हम देख रहे हैं क्या, नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या निकालेंगे। अब शून्य का निर्माण किस किस से मिलके होगा, जैसे जीरो किस किस से मिलके बनेगा, 5 × 2 से नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या। कि कैसे निकालेंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। क्या लिख रहे हैं हम, 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1 बन गए क्या, 10। यानी इसमें कितने शून्य होंगे, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1। इसमें शून्य कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी है बोलो, यहाँ से 1 आ गई। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ कोई भी संख्या ले रहा हूँ, जैसे 2 की पावर 2 ले लिया, इंटू 5 की पावर 1 ले लिया। बोलो यहाँ से शून्यों की संख्या कितनी होने वाली है, तो आपको होगी सर 2 की पावर 2 यानी 4, 4 × 5 यानी कि 20। यहाँ से शून्यों की संख्या कितनी होने वाली है, आप कहोगे सर एक ही होने वाला है, क्योंकि एक ही जीरो आ रहा है। अब इसमें आप ऐसे बड़ी संख्या आ गई, आप तो इंटू करने के लिए तो बैठोगे नहीं। करना कैसे है, ये जो 20 है ये नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट कैसे करना है। यहाँ से आप देख रहे हो तो यह है 2 × 2 × 5। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। दो तो देखो कितनी बार आ गया हमारे पास, 2 बार आ गया, लेकिन 5 एक बार ही आया है। और ये जो 5 और 2 है ये मिलके ही तो शून्य का निर्माण करेंगे, यही तो करेंगे ना। दो एक बार है, 2 बार है, 5 बार है, वो तो देखना ही देखना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि 5 कितनी बार है। जिस संख्या की पावर छोटी होगी, 2 और 5 दोनों में देखना है, उतने ही हमारे पास जीरो होंगे। देखिए यहाँ पावर कितनी है, तो आप कहोगे सर यहाँ पावर कितनी है, 2 है। और यहाँ पावर 1 है, इसका मतलब शून्य कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। शून्य हमारे पास 1 आया, शून्य आया। मैं अगला पॉइंट लेता हूँ, देखना इसे में इस तरीके से करेंगे। 1 मिनट। करना बात, हम क्या पढ़ रहे थे, शून्यों की संख्या देख रहे हैं। अगली मैं कोई एक संख्या लेता हूँ, जिसमें जैसे मैंने ले लिया 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। ये मैं बेस अभी आपका मजबूत कर रहा हूँ, फिर आगे हम बड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे।
अब आप यहाँ से देखोगे कि पूरी संख्या को इंटू करने नहीं बैठना है आपको, आपको ये देखना है कि सर इसके अंदर जो 2 और 5 में पावर, न्यूनतम पावर कौन सी है, उतने हमारे पास जीरो होंगे। न्यूनतम पावर कितनी है हमारे पास, 2, तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे हमारे पास, 2 होंगे। बोलो समझ गए कि यहाँ से 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। अगर मैं यहाँ से शून्यों की संख्या की बात करूँ तो आप कह दो कि सर 5 और 2 मिलके शून्य बनाएंगे, और यहाँ से शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर यहाँ पे और भी अगर हम नंबर लेना चाहिए, जैसे 2 की पावर 1 हो गया, इंटू 2 की पावर 4 ले लेते हैं, इंटू 5 की पावर 7 ले लिया मैंने। बताओ यहाँ से शून्यों की संख्या कितनी होगी। आप कहोगे सर 5 तो इसके अंदर 7 बार है, 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। जीरो कितनी बार आएंगे पीछे, संख्या के जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके पीछे कितनी बार जीरो मिलेंगे, में 4 बार मिलेंगे। इस तरीके से आप संख्याओं को आगे देख सकते हो। यहाँ तक की चीज़ें उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे, आप कर पा रहे होंगे। अब मैं एक संख्या लेता हूँ आपके लिए, जैसे कोई भी मल्टीप्लाई वाला नंबर ले लो आप, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2 × 4 × 6 चलो ये ले लो आप, मैंने यही लिया है सिर्फ। 2 × 4 × 6, इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है आपको, शून्यों की संख्या निकालनी है कि जब इनको मल्टीप्लाई कर किया जाएगा तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है। 2 × 4 × 6 है, जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर शून्यों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, यानी कोई शून्य नहीं होगा। क्या लिखोगे आप इसमें, कोई शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखना, कोई शून्य नहीं होगा। क्योंकि 6 × 4 24, 24 × 2 48, तो ऐसे बड़ी संख्या आ गई तो आप मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते इनको। आपको देखना यह है कि मैंने पहले ही कहा था कि शून्यों की संख्या देखनी है तो शून्य किससे मिलके बनते हैं, 2 और 5 से मिलके बनते हैं। 2 और 5 से मिलके बनते हैं, तो देखो इसमें 2 तो बहुत सारे हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन कहीं 5 नज़र आ रहा है क्या, यहाँ 5 नहीं है, 5 नहीं है, और 5 नहीं है तो 2 अकेला कैसे शून्य बना सकता है, नहीं बना सकता, तो यहाँ पे शून्य नहीं होगा, शून्य होगा ही नहीं, 0 होगा ही नहीं। अब मैं यहाँ एक संख्या लेता हूँ, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इसमें आप शून्यों की संख्या बताओ। वही क्वेश्चन है, शून्यों की संख्या आपको निकालनी है, शून्यों की संख्या बोलो कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर 2 और 5 मिलके शून्य बनाते हैं, तो 2 तो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 5 अकेला ही रह गया। 2 तो देखो 2 बार तो यहाँ आ गया, 1 बार यहाँ आ गया, 3 बार आ गया, लेकिन 5 कितनी बार है, 1 बार ही है। तो हमें तो क्या चाहिए, शून्यों की संख्या, और शून्य किससे मिलके बना होता है, 5 और 2 से। तो बोलो यहाँ से शून्यों की संख्या कितनी आएगी, सर केवल ये जो 5 है यही शून्य बना पाएगा, तो शून्य की संख्या कितनी आएगी हमारे पास, 1 आएगी, क्योंकि अकेला 5 है तो यही तो शून्य बना पाएगा। 2 तो यहाँ बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन 5 एक ही है, जब एक अकेला 5 है तो इंटू करने पर एक ही बार बनेगा 0। ऐसे ही हमारी संख्या है 1 × 2 × 3 × 4, ऐसे 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 मल्टीप्लाई करते करते आप कहाँ तक जा रहे हो, तो तक जा रहे हो। इसमें आपको निकालना है शून्यों की संख्या, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोलो कैसे ज्ञात करेंगे शून्यों की संख्या। जो नंबर दे रखा है हमें उसके अंदर आप देखोगे कि सर 2 इसमें बहुत बार है, 2 इसमें मिल जाएगा, 2 इसमें मिल जाएगा, 2 6 में मिल जाएगा, 2 8 में मिल जाएगा, 2 10 में भी, 12 में भी, 14 में भी, बहुत बार 2 है, लेकिन 5 कम है। और मैंने क्या कहा था कि 2 और 5 में आपको वो देखना है कि कौन से में पावर कम दिखती है, इसका नंबर कम दिखता है। जिसमें पावर कम दिखेंगी उतने ही तो जीरो होंगे, क्योंकि वो दोनों मिलके ही तो जीरो का निर्माण कर रहे हैं। हमें करना क्या है, 5 देखनी है, 5 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि 2 तो बहुत बार आ रहा है, 5 देखना है। लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, 100 है, इसमें 5 से डिवाइड कर दो,
क्यों कर रहे हैं डिवाइड? क्योंकि हमें 5 निकालना है कि 5 कितनी बार है। तो हमें 5 का भाग देंगे, कितना आ गया हमारे पास। फिर से 20 में 5 का भाग देना है आपको, कितना आ गया 4। ये कब तक देना है? जब तक के ये जो वैल्यू है ये 5 से छोटी नहीं आ जाए, तब तक आपको भाग देते हुए जाना। 20 और 4 24, इन दोनों का टोटल कितना आ गया हमारे पास 24। शून्यों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास है 24। 24 क्या है? शून्यों की संख्या। समझ पा रहे हो क्या आप? शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 24 आ गई। कि जब 1 × 2 × 3 इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे 100 तक है, तो उन सबको यदि मल्टीप्लाई करोगे तब लास्ट में कितने जीरो आएंगे? लास्ट में जैसे मैंने यहाँ लिखा 3000, लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं? 3 जीरो। वो सुनने की बात कर रहा हूँ मैं। कितनी बार आ जाएंगे ये? 24 बार आ जाएंगे। बोलो यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है? अगर मैं इसी क्वेश्चन को आगे और लेना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखो एक क्वेश्चन तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 2 × 4 × 6 × 8 इस तरीके से यदि मैं कहाँ तक चला जाता हूँ? इंटू 100 तक। वही पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोज कितना है? नंबर ऑफ जीरोज कितना है? सेम संख्या है, शून्यों की संख्या कितनी है? वही क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हमने क्या किया था? यहाँ रेगुलर संख्याएं ले रहे थे, 1 × 2 × 3 × 4 इस तरीके से। अब हमने क्या किया है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सम संख्याएं ली है, इवन नंबर लिया है। 2 × 4 × 6 × 8 × 10 इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 100 तक कर देंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आप ये देखोगे कि सर 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से यदि आप 100 तक जाते हो तो कितने नंबर होंगे? 50 नंबर होंगे। 50 नंबर होंगे। डिवाइड किससे कर रहे हैं हम? 5 से। कितना आ गया? वापस से हमें क्या करना है? 10 को डिवाइड करना है 5 से। नंबर कितना आ गया? 2। 10 + 2 वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास? यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए? 12। ये 50 क्यों लिए? यहाँ पे तो हमने लिए है कितने? 100। यहाँ पे हमने लिया है 50, जबकि यहाँ पे भी लास्ट नंबर 100 है, यहाँ पे भी लास्ट नंबर 100 है। आप सिली मिस्टेक से बचना है। यहाँ देखना है कि यहाँ रेगुलर नंबर आ रहा है 1 2 3 4 इस तरीके से, और यहाँ नंबर आ रहा है इवन 2 × 4 × 6 इस तरीके से आ रहा है। जब सम संख्या के रूप में आ रहा है तो आप ये देखोगे कि इसमें नंबर कितने बन रहे हैं। नंबर कितने बन रहे हैं? 50 ही नंबर बन पा रहे हैं। तो 50/5 यानी 10, और 10/5 यानी 2। कब तक भाग देना है? जब तक लास्ट में क्या नहीं आ जाए? 5 से छोटा नंबर नहीं आ जाए। 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है कि 5 और 2 मिलके 10 का निर्माण करते हैं। 2 बहुत बार हमें दिख रहा है, 5 कम दिख रहा है। जो कम होगा उतने ही जीरो, उतने ही उसकी पावर लेनी है। समझ गए यहाँ तक? मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ। मान लीजिए 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 4 की पावर 2 इस तरीके से मैं चलता जा रहा हूँ। क्या लिया मैंने? 1 की पावर 2 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इस तरीके से मैं चलता जा रहा हूँ। और मैं ये मान लो कि कई तक भी ले लो, आप संख्या ले लो, कुछ कई तक भी ले लो। जैसे इसमें मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, आगे में मल्टीप्लाई जैसे 10 तक ही ले लेता हूँ। इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? शून्यों की संख्या निकालनी है। शून्यों की संख्या निकालनी है। तो बोलो कैसे निकालेंगे हम शून्यों की संख्या? आप कहोगे सर लास्ट नंबर में हम देख रहे हैं कितना है? लास्ट में 10। इसमें देंगे 5 का भाग, कितना आ गया हमारे पास? अगर यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 5 से छोटी आ रही है तो आपको वही रोक देना है, क्योंकि आगे भाग जाएगा नहीं। अब ये जो 2 आया है, इस 2 के साथ हमारे को क्या करना है? ये जो 2 आया है इसके साथ आप क्या करोगे? ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? इस पावर से। इससे इंटू हो जाएगा इस पावर से। और 2 × 2 4। शून्यों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 4 हो गई। शून्यों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 4 हो गई। बोला यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है?
क्यों किया ये, दो पावर में क्यों जोड़े हम, क्योंकि इसकी पावर में पहले से दो दिया हुआ है, तो इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे जो नंबर ऑफ जीरोज हम निकाल रहे हैं, जो पहले हमने तरीका देखा है कि लास्ट नंबर है उसके अंदर 5 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आती है तो वही हमारे पास क्या है, शून्यों की संख्या है। लेकिन इसको पावर 2 से इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पावर में दिया हुआ है, स्क्वायर में दिया हुआ है। पर अगर यहाँ क्यूब में हो तो यहाँ हम क्यूब से इंटू कर देंगे, यानी 3 से ट्राई कर देंगे। जैसे एक का क्यूब ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक का क्यूब इंटू दो का क्यूब इंटू तीन का क्यूब इंटू चार का क्यूब इंटू, इस तरीके से चलता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है ये, इंटू 10 का क्यूब तक। अहम वही क्वेश्चन है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या क्या होगी। यही क्वेश्चन था इसमें भी कि शून्यों की संख्या क्या होगी। वही अप्रोच लगानी है हमें। क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू दी हुई है 10, इसमें डिवाइड कर देंगे 5 से, मान कितना आ गया हमारे पास 2। अब ये जो 2 आया है इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, ये जो पावर है इससे इंटू कर दोगे तो पावर कितनी है 3, 3 दूनी 6, शून्यों की संख्या कितनी आ गई, नंबर ऑफ जीरोज। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास है, 6 आ जाएगी। बोलो यहाँ तक की सबको चीज़ें क्लियर हो गई क्या, समझ पा रहे हो यहाँ तक है। एक और एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से मैं चलता जा रहा हूँ। और मैंने ले लिया यहाँ तक मल्टीप्लाई में 90। इसमें शून्यों की संख्या पूछता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। कैसे निकालेंगे भाई, शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे इसमें, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, कैसे पता लगेगा हमें कि इसमें शून्यों की संख्या इतनी है। क्या करना है, आप देख रहे हो सर यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, इस तरीके से चलता जा रहा है। कहीं यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहा है क्या, 2 का फैक्टर कहीं दिख रहा है, देखो देखिए इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, इस तरीके से यदि आप चलते जा रहे हो, कहीं पे भी आपको इसके मल्टीप्लाई में 2 नज़र आता है क्या, नहीं है ना। तो जब 2 है ही नहीं तो बताओ क्या शून्य का निर्माण होगा क्या शून्य बनेगा, नहीं बनेगा। जब यहाँ पे 2 और 5 मिलके शून्य का निर्माण कर रहे हैं, केवल हमें दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो शून्य तो है ही नहीं, तो शून्य बनेगा कैसे, 2 और 5 की मल्टीप्लाई से बनेगा, जब 2 है ही नहीं तो नहीं बन सकता। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जीरो। शून्यों की संख्या कितनी होगी, जीरो, क्योंकि क्योंकि इसमें 2 नहीं है, और जब 2 नहीं है तो शून्य का निर्माण भी नहीं होगा। बोलो यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है क्या, बोलो यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरीके से मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या है ये। अब अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ, अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ तो अगला पॉइंट है, जैसे मान लो कुछ भी मैं संख्याएँ ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई सा भी नंबर ले रहा हूँ, और वो नंबर लेके मैं आपको कहता हूँ कि इसके अंदर जीरो कितनी बार आएंगे। जैसे एक से 100 तक, 1 से 100 तक के फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीरो कितनी बार आएंगे, 1 से 100 तक के जीरो कितनी बार आएंगे। एक से लेकर के 100 तक
यदि हम गिनती देखते हैं तो 0 कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, 11 टाइम्स। अगर आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, तो 0 कितनी बार दिखेगा आपको, 11 बार दिखेगा। और मैं यदि यहाँ लिखूँ 1 कितनी बार आता है, आपको भी सर 21 बार आता है। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या? 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं बात कर रहा हूँ जब हम गिनती लिखते हैं, काउंटिंग लिखते हैं, जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से। और यदि मैं 2 की बात करूँ तो 2 कितनी बार आता है, 20 बार, 20 टाइम्स। अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 कितनी बार आ रहा है, आप क्या कहोगे सर, 20 टाइम्स। 4 की बात करूँ, 4 कितनी बार आ रहा है, ये भी 20 बार आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से 1 2 3 4, तो ये याद रख लेना है कि 0 और 1, 0 तो आता है 11 बार और 1 आता है कितने बार, 21 बार। 0 और 1 को आप अच्छे से याद रख लेना कि ये तो आता है 11 बार और ये आता है 21 बार। अगर आपको ये याद है तो आगे की संख्या है जैसे हो गई हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी संख्याएं कितनी बार आएगी, 20 बार आएगी। यदि आप गिनती लिखोगे ना, जैसे 11 12 13 इस तरीके से आप गिनती लिख रहे हो, तो ये कितनी बार मिलेगी आपको, 20 बार देखने को। यहाँ तक की चीज़ों को फटाफट से नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, फटाफट करो। अगला मैं पॉइंट ले रहा हूँ आपके लिए, जैसे नंबर लिया मैंने 201, 201 से 299 तक, दो कितनी बार आता है, दो कितनी बार आता है। अगर आप 201 से लेकर के 299 तक गिनती देखते हो तो दो कितनी बार आता है, यही क्वेश्चन है हमारे पास कि दो कितनी बार आता है। 201 से लेकर के 299 तक गिनती करते हो तो दो कितनी बार आता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो ये कितनी बार आता है, 119 टाइम्स, 119 बार आता है। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आपको इनको याद रखना है। ठीक है, आपको इनको डायरेक्ट याद रखना है। कैसे याद रखोगे कि 201 से 299 तक के यदि आप संख्याएं देखते हो तो 119 बार ये दो अंक बार बार रिपीट होके कितनी बार हो जाएगा, 119 बार। अगर मैं यहीं पे अगला लेता हूँ कि 301 से 399 तक है, तीन कितनी बार आता है, तीन कितनी बार आता है, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, 119 टाइम्स, यानी इतनी बार आएगा, 119 बार आएगा। यदि मैं यहाँ अगला पॉइंट लूँ और मैं कहूँ कि 401 से 499 तक है, चार कितनी बार आ रहा है, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, 119, 119 बार। अगर मैं यहाँ आपके लिए लिखता हूँ कि 501 से 599 तक है, पाँच कितनी बार आ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक बार देखने की ज़रूरत है। यदि आपको एक बार देखा हुआ रहेगा तब आप एग्जाम में बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, चाहे दो पूछे, चाहे तीन पूछे, चाहे चार पूछे, चाहे पाँच छः सात आठ इस तरीके से। लेकिन आप यदि इनको देखे हुए नहीं रहोगे, क्वेश्चन का पता ही नहीं रहेगा किस तरीके से पूछा जा रहा है, तब आप बताओ कैसे कर सकते हो इनको, नहीं कर सकते ना। सबसे पहले है आपको ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, यही से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
बोलो यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो अगला पॉइंट में चलता हूँ, और अगला पॉइंट क्या है हमारे पास वो मैं देखता हूँ। जैसे अगला पॉइंट की शुरुआत करते हैं, हम अगला टॉपिक लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता का नियम। क्या ले रहा हूँ मैं? भाजकता का। डिविजिबिलिटी रूल्स जो कि आपने पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उसको एक बार देखने की ज़रूरत है। क्या है? देखो डिविजिबिलिटी रूल्स कि किसी संख्या में दो का भाग जाएगा, इसका नियम क्या है? दो से वो डिविजिबल है या नहीं है? दो से भाजकता का नियम मैं लिख रहा हूँ, दो से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम क्या है? इकाई में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये नंबर कई इकाई में आपको यूनिट में दिख जाते हैं, इकाई में क्या दिख जाता है, यानी यूनिट अंक, यूनिट डिजिट क्या दिख जाता है? 0, 2, 4, 6, 8। वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? तो आपको होगी सर वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? दो से डिविजिबल होगी। और तीन से सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तीन से क्या है? तीन से भाजकता का नियम क्या है? तीन से भाजकता का नियम वो संख्याओं का जो योग है, योग संख्याओं का योग वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? तीन से होना चाहिए। संख्याओं का योग है, जो भी नंबर दे रखा है वो अगर उनका टोटल तीन से डिविजिबल है, इसका मतलब यह है कि वो संख्या भी तीन से डिविजिबल होगी। चार से देखता हूँ, चार से भाजकता का नियम क्या कहता है? एक तो देखो, चार से भाजकता के नियम में क्या करके देखोगे, जो संख्या है, संख्या के लास्ट टू डिजिट यदि चार से विभाजित है तो वह संख्या चार से विभाजित होगी। सर टू टू डिजिट मतलब है जैसे इकाई और दहाई, यूनिट डिजिट है, और उसके अलावा सैकड़ा, इकाई दहाई, सैकड़े तक जाओगे तो वो आठ से डिविजिबल हो जाएगा, हमें चाहिए चार से। तो अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, यदि अंतिम दो अंक डिविजिबल है किससे? चार से। तो पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी? चार से विभाजित हो जाएगी। और यदि मैं पाँच की बात करूँ, पाँच से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यूनिट डिजिट या तो जीरो हो या फिर पाँच हो, जिसका इकाई अंक क्या होगा? जीरो होगा, पाँच होगा, वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? पाँच से विभाजित हो जाएगी। पता होना चाहिए आपको डायरेक्ट, ठीक है। जैसे जैसे भाजकता का नियम क्या कहता है कि सर संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित होनी चाहिए, दो से भी विभाजित होनी चाहिए और तीन से भी विभाजित होनी चाहिए। अगर संख्या दो और तीन से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? छः से विभाजित। और यदि मैं सात की बात करूँ तो सात का देखो एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको अलग समझाऊंगा। आठ की बात करूँ तो आठ की विभाजकता का नियम क्या है? लास्ट थ्री डिजिट। अगर डिविजिबल है आठ से तो वो पूरा नंबर किससे विभाजित हो जाएगा? आठ से विभाजित हो जाएगा। अगर अंतिम तीन अंक, लास्ट के जो तीन अंक है वो अगर डिविजिबल है किससे? आठ से, तो नंबर पूरा का पूरा नंबर आठ से विभाजित होगा। नौ से विभाजकता का नियम क्या कहता है? योग किससे विभाजित हो जाएगा? नौ से। और दस का आपको पता ही है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है वो। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्यारह का, ग्यारह का सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो भी नंबर दे रखा है, ए बी सी डी, जो भी आपको नंबर दे रखा है, ए बी सी डी जो भी आपको नंबर दे रखा है, आप क्या करोगे? इन दोनों का टोटल करोगे, एक अंक छोड़ के एक, और फिर इन अंकों का टोटल करोगे। यानी ये अंक लिया, फिर ये छोड़ा, फिर ये लिया, फिर ये छोड़ा, फिर ये लिया, इस तरीके से एक अंक लेना है, एक छोड़ना है, एक लेना है, एक छोड़ना है।
इस तरीके से आपको संख्याओं को लेना है और उन संख्याओं का टोटल करके देखना है। अगर उन संख्याओं का टोटल 11 के गुणज या 11 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, 11 से विभाजित, अंतर करके देखना है। जैसे ए प्लस सी दोनों को जोड़ दिए और बी प्लस डी इन दोनों को जोड़ दिए, फिर इन दोनों का अंतर करके देखो क्या इनका जो अंतर है वो 11 से विभाजित है या जीरो है। अगर इनका अंतर जीरो आ रहा है या 11 से विभाजित तो हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तब तो आप कह सकते हो कि सर ये 11 से विभाजित है। हम एग्जाम्पल्स लेंगे आगे जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लेंगे, तब हमें और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन से है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो मैं आपको बता दूं। एक तो देखो 4 वाला है इम्पोर्टेंट, एक 8 और एक 11। ये तो इतनी बार क्वेश्चन ने पूछ लिया कि क्वेश्चन वाला भी अभी ये मान लो कि यही से क्वेश्चन उठा रहा है। 4 से विभाजकता का नियम पूछेगा, 8 से विभाजकता का नियम पूछेगा और 11 से विभाजकता का नियम पूछेगा। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होगा। अगर मैं 12 की बात करूं, 12 की, तो 12 के लिए क्या करना होगा आपको, सर 4 से और 3 से विभाजित होना चाहिए इस तरीके से। 13 का अलग कॉन्सेप्ट है। 14 के लिए हम क्या करेंगे, 7 और 2 से। 15 के लिए 5 और 3 से विभाजित होना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट है आप जब क्वेश्चन और अच्छे तरीके से करोगे तब आपके और क्लियरिटी होती जाएगी। बोलो यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर हो गई क्या। यहाँ तक की सबको क्लियर हो गई क्या। यदि कोई संख्या है वो 3, 7, 11 से विभाजित है तो वह संख्या 231 से भी विभाजित होनी चाहिए। कोई संख्या है 3, 7, 11 से विभाजित है तो वह संख्या 231 से भी विभाजित होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। 3, 7, 11 से यदि कोई नंबर डिविजिबल है तो वह नंबर 231 से भी विभाजित होगा। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अगला जो पॉइंट है रह गया हमारे पास, इसके अंदर जैसे हम अभी तो बहुत कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल जैसे 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 से ऊपर के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं अगले क्लास में। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल मैं थ्योरी से कन्वर्ट करवाते हुए चल रहा हूँ। अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।